दोस्तों नमस्कार, पशु चिकित्सा चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस सेशन में ब्याई हुई पशुओं में होने वाली बहुत ही कष्टदायक रोग के बारे में आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं, जो अक्सर ब्याने के 11 से 15 दिन के बाद यानी ब्याने के 2 सप्ताह के अंदर और ख़ासकर प्रथम ब्यांत के भैंस के नस्ल में या जो मादा पशु है उसमें देखने को मिलता है। उस रोग के बारे में मैं अभी आपसे चर्चा करूंगा। दोस्तों आपसे निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक तथा शेयर एवं कमेंट भी अवश्य ही कर दिया करें, उत्साहित होकर मैं पुनः एक नई वीडियो को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो सकूं। वीडियो स्किप करके ना देखें, वीडियो को पूरा देखने से ही इस रोग के समझने तथा इसके उपचार के बारे में आपको जानकारी मिल सकेगी। तो इस रोग का जो नाम है वो थैलाइटिस है, जिसमें मादा पशुओं में जो प्रथम बार बच्चा दी हो, बच्चा देने के 2 सप्ताह के अंदर उसके एक निप्पल पर सूजन हो जाता है। अक्सर यह दाहिनी टीट में हो जाता है। इसमें खासकर उस तरफ के या चारों टीट के बाहरी सतह या टीट के नाल सिस्टर्न पर छोटे छोटे दाने या फफोले जैसा उभार हो जाता है। पशु को काफ़ी दर्द होता है, शारीरिक तापक्रम तो लगभग सामान्य ही रहता है, परंतु रोगी पशु का खाना पीना कम हो जाता है, क्योंकि जो फफोले होते हैं वे अक्सर गलना शुरू कर देते हैं, जिससे निप्पल के ऊपर खड़ा या तिरछा घाव हो जाता है। रोग के तीव्र अवस्था में किसी किसी पशु के थन में भी सूजन हो जाता है तथा निप्पल आंशिक रूप से गलने लग जाते हैं। यह रोग बोवाइन हर्पीवायरस 2 के संक्रमण के कारण होता है। यह या तो पशुपालक के गंदे हाथ से धोने के कारण अथवा मिल्किंग मशीन के गंदा होने के कारण जब उससे दूहते हैं तब हो जाता है, या किसी मक्खी के काटने पर, या कभी कभी हवा द्वारा। एक अन्य जो कारण है, पशु के रोग प्रतिरक्षा में जब कमी आती है, रोग प्रतिरक्षण क्षमता जब कम होती है यानी इम्यूनिटी जब उसका कम होता है, तो उसके कारण भी यह रोग होने की संभावना होती है। रोग के तीव्र अवस्था में तो गाय या भैंस के दर्द के कारण दूध दूहने ही नहीं देती है। जैसे अगर तीव्र अवस्था का रोग है, उस समय में दर्द इतना भयानक होता है कि वह गाय आपको दूहने ही नहीं देगी, जिसके कारण किसी किसी गाय में एडवांस स्टेज में क्या होता है कि मेस्टाइटिस भी डेवलप कर जाता है। तो दोस्तों जब ऐसा हो जाए तो कृपया नज़दीकी पशु चिकित्सक को बुलाकर उचित कारण को जानकर इसके अनुरूप चिकित्सा अपने पशु को दें। इससे इस रोग में सामान्य तौर पर वैसे इस रोग में जो सामान्य तौर पर जो दवा दी जाती है उसमें क्या करते हैं कि फोर्टिवीर जो इंजेक्शन आता है इंडोफ्लोक्सासिन का, उसको 5 से 10 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से इंट्रामस्कुलर दिन में एक बार 7 दिन तक लगातार देते हैं। दूसरी जो दवा है उसमें है एविल, जिसको हम 10 ml इंट्रामस्कुलर दिन में एक बार 7 दिन देते हैं। इसके साथ जो अगली दवा है वो है फ्लूनिक्सिन मैग्लूमाइन, या जिसका ब्रांड नेम आपको मैग्लूडाइन होता है। उसको क्या करते हैं कि 10 से 15 ml इंट्रामस्कुलर दिन में एक बार 7 दिन देना है। इसके साथ मल्टीविटामिन सिरप जैसे मल्टी स्टार, इसको क्या करना है तो 50 ml प्रतिदिन दिन में एक बार ओरल खिलाना है। और मल्टी स्टार का जो डोज है वो ओरल 50 ml 10 दिन तक रोज़ पिलाना है। और अगर मल्टीविटामिन सिरप मल्टी स्टार के स्थान पर अगर आप इंजेक्शन ही लगाना चाहते हैं तो वैसी स्थिति में विटामिन ई का इंजेक्शन जैसे रिप्रोनॉल वगैरह का आप इसको 5 ml डेली 5 ml IM इंट्रामस्कुलर एक दिन छोड़कर 3 इंजेक्शन लगाना है। यानी आज अगर दिया है कल नहीं देंगे, परसों फिर देंगे, ऐसे ऐसे करके फिर 3 दिन इसको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाना है। इस रोग में मैंने कुछ पशुओं में स्टेप्टोपेंसिलिन का व्यवहार किया, जिसमें रिजल्ट फोर्टिवीर के एवरेज में कम मिला। तो आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस रोग में इंडोफ्लोक्सासिन का ही व्यवहार करेंगे। अब बात आती है निप्पल के आउटर लेयर वाली स्किन के गलन का, तो आप उसमें कैंडीडर्म ऑइंटमेंट जो फंगल जब रोग हो जाता है तो उसको दूर करने के लिए हम लोग उसका कैंडीडर्म का उपयोग करते हैं, जो
ये फ्लुकोनाजोल से मिलता जुलता है। तो आप इस ऑइंटमेंट का व्यवहार करेंगे। इसको व्यवहार करने के लिए आपको क्या करना होगा कि पहले आप स्किन को गुनगुने पानी से धोकर कॉटन से पोंछकर तब थन को ड्राई कर लें, ऊपरी भाग को सुखा लें और सुखाने के बाद कैंडिडर्म का लोशन ऑइंटमेंट आप ऊपर से लगा दें। दोस्तों किसी गाय में निप्पल के स्किन के गलने के बाद वहाँ पर में एक क्या होता है कि खास करके एक स्कार टिश्यू बन जाता है। तो स्कार टिश्यू तो बनने की प्रक्रिया है, तो खास करके अब हम आपको स्कार टिश्यू के बारे में बताते हैं। स्कार टिश्यू उस मांस के टुकड़े को बोलते हैं जो हमेशा बढ़ते रहता है। तो उसमें मांसपेशी एक अलग से टाइप का वहाँ पर में बढ़ते रहेगा। अब ऐसे में अगर यह स्कार टिश्यू हॉरिजेंटल हो यानी वह खड़ा हो, तो ऐसे अगर खड़ा है तो आप दिन में 1 या 2 बार धोने के बाद बोरोग्लिसरीन का व्यवहार करें। अन्यथा अगर वर्टिकल हो यानी आरीनुमा हो तो आप 2% कॉपर सल्फेट का उपयोग करें। अब अगर होम्योपैथी ट्रीटमेंट की बात की जाए तो मैं तो ये सोचता हूँ कि इतना सब कुछ करने के स्थान पर अगर इन एलोपैथी दवा का उपयोग नहीं करते हैं और अगर आपने मन बनाया हो कि हमें होम्योपैथ करना है, तो इसके लिए भी मैंने जो दवा बताया है आप उसका व्यवहार सफलतापूर्वक कर सकते हैं। तो आप उस पशु के कंडीशन ऑफ डिजीज़ के अनुसार आप टीथ कैनाल में गिल्टी या ट्यूमर होने पर, जैसे एक जो उसका टीथ कैनाल आता है जो दूध दूहने का जो रास्ता है, अगर उसमें अगर आप कोई ट्यूमर देखते हैं जो आपको दूहने के समय में क्या होता है कि चुटकी में छटकता है जो ऊपर से नीचे चला जाता है, ऐसा अगर होता है तो आप कैलकेरिया फ्लोर 30C 5 बूंद दिन में 4 बार उसको दे सकते हैं। और ये कब तक देना है, तो जब तक वो छटका दूर ना हो जाए, यानी वो गिल्टी पूर्ण रूप से समाप्त ना हो जाए। दूध की धारा पतली होने पर या घाव या चोट या निप्पल मोटी हो तो आउटर लेयर क्या होता है कि उस छिमी का क्या होता है कि मोटा हो जाता है, स्किन जो है वो फूल करके मोटा हो जाता है, उसमें सूजन हो जाता है और वो काफ़ी मोटा हो जाता है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि थायोसिनेनम 6X 25 ग्राम का एक जार लेंगे और उसमें से ये गोली नुमा होगा, तो इसमें टैबलेट टाइप का बना रहेगा जो छोटा छोटा टैबलेट होता है। इसको आप क्या करेंगे 10 गोली लेकर के थोड़ा सा गुनगुना पानी में घुला करके, जब वो घुल जाए, पानी जब ठंडा हो जाए, तो दिन में 4 बार दे सकते हैं। कभी कभी पशुपालक द्वारा टीट सिफोन का भी उपयोग किया जाता है दूध निकालने के लिए। जब दूध निकालना मुश्किल हो जाता है तब हमारे पशुपालक बंधु क्या करते हैं कि डॉक्टर के सलाह के हिसाब से, पशु चिकित्सक जो सलाह देते हैं उसके हिसाब से वो टीट सिफोन का व्यवहार करते हैं ताकि उनको दूध निकालने में आसानी हो। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे कि इसके लिए जो होम्योपैथ दवा है वह है ऑरम म्यूरेटकम नेट्रोनेनम 30 और कोनियम 30। ये लिक्विड लेना है। दोनों दवा का व्यवहार 20 मिनट के अंतर पर दिन में 2 बार 10 दिन तक व्यवहार करना है, जब तक कि उसका जो है वो टीट सिफोन उसमें लगाना ना पड़े, दूध की धारा पतली हो जाए, दूध जब आसानी से निकलने लगे तब इस दवा का व्यवहार बंद करना है। इससे क्या होता है कि थैलाइटिस में लगभग 80% रिजल्ट मिला है। किससे? तो आपको ऑरम म्यूरेटकम नेट्रोनेनम 30 और कोनियम 30 ये दोनों लिक्विड में ले करके जब हम 20-20 मिनट के अंतर पर दिन में 2 बार 10 दिन तक लगातार व्यवहार करते हैं, तो आपको जो हमने अभी अंग्रेज़ी दवा बताया एलोपैथ का, वो आपको एक भी व्यवहार नहीं करना है और सिर्फ इसी से 80% तक रिजल्ट मिलता है। फिर एक कंडीशन और इसमें आता है कि अगर दूध मोटा हो, माने क्रीमी हो, उसमें क्रीम के टाइप का लग रहा हो और दूहने में मुश्किल हो रहा हो, तो वहाँ पर में एक दवा और आप ऐड कर सकते हैं जो है हीपर सल्फर 30। दिन में 2 बार 10 दिन तक 10-10 बूंद सुबह शाम आप इसका उपयोग करें रोटी में डाल करके। तो दोस्तों ये था हमारा थैलाइटिस पर मैं आपसे अपना वीडियो साझा करना। मैं अपने फील्ड के एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट भी करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।
आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी वीडियो को देखा, आप इसको शेयर करिए। धन्यवाद, थैंक यू।